हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम फातिमा मैम और आज हम लोग देखने वाले हैं मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ विच इज़ योर ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। मॉड्यूलस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज वी हैव सीन इन अ प्रीवियस वीडियो। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज यू कैन गो एंड रिवाइज इट। ऑलराइट, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े ट्रिकी होते हैं, बट आपको सिर्फ उसका एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है। फिर वो यूज कैसे करना है वो विद प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू गेट द हैंग ऑफ इट। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट। पहले देखते हैं ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती क्या है, उसके बाद वी आर गोइंग टू सी अ कपल ऑफ एमसीक्यूज। The triangle inequalities are basically, the first one is mod of z1 plus z2। z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो इनके सम का मॉड होगा इट विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 का मतलब क्या है, अगर आप सेपरेटली मॉड निकाल के उन दोनों को ऐड कर रहे हो तो वो रिजल्ट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द कंबाइंड मॉड। ठीक है, वैसे ही अगर आप डिफरेंस निकालते हो दोनों का, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अगर डिफरेंस निकालते हो तो उनका डिफरेंस भी जो होगा इट विल ऑल्सो बी लेस देन द सेपरेट एडिशंस। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने दोनों का कंबाइंड डिफरेंस लिया और सेपरेटली डिफरेंस अगर आप लेते हो, दोनों को अगर सेपरेटली आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो कंबाइंड डिफरेंस होगा वो उनसे बड़ा होगा। सिमिलरली द कंबाइंड सम विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ऑलराइट, वहां पे मॉड ऑफ z1, वो बाहर भी एक मॉड क्यों है, बिकॉज मॉड z1 माइनस z2 नेगेटिव भी हो सकता है। मॉड z1 प्लस मॉड z2 कैन नेवर बी नेगेटिव, बिकॉज नेगेटिव आने के लिए आपको कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मॉड z2 की वैल्यू बड़ी हो जाती है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, बट उसका आपको मॉड लेके कंसिडर करना है। मतलब जिस्ट ऑफ दिस, द समरी ऑफ दिस इज दैट बेसिकली इफ यू आर टेकिंग द कंबाइंड सम और डिफरेंस, दैट कंबाइंड सम और डिफरेंस विल ऑलवेज बी लेस देन the individual difference, and it will always be greater than the individual difference, and it will always be less than the इंडिविजुअल सम। मतलब बेसिकली कंबाइंड वाले का जो एडिशन आपको मिलेगा या सब्ट्रैक्शन जो आपको मिलेगा वो उन दोनों के इंडिविजुअल डिफरेंस और इंडिविजुअल सम्स के बीच में ऑलवेज लाई करेगा। ठीक है, मतलब अगर आप सेपरेटली सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो रिजल्ट छोटा होता है, कंबाइन करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो वो थोड़ा सा उससे बड़ा होगा, और अगर आप सेपरेट करके ऐड करो तो वो रिजल्ट सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे देखकर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, जब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस हम देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फॉर नाउ यू कैन नोट डाउन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विच इज द लास्ट वन, मतलब उसमें आपका पूरा समरी कवर हो जाता है। ठीक है, इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्यों बोलते हैं, इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी इसलिए बोलते हैं बिकॉज आपको पता है कि अगर आप कोई भी ट्रायंगल लेते हो तो जब आप दो साइड्स का सम निकालते हो, दोनों साइड का जो सम होता है इट द सम शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड का सम। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी नाम वहां से आता है। ठीक है, चलो लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z प्लस मॉड ऑफ z माइनस वन आपको पूछिए। अच्छा, मिनिमम वैल्यू मतलब आपको पूछा है कि ये किससे बड़ा है, ये किससे बड़ा है, दिस इज गिवन टू यू राइट। तो दोनों का सेपरेटली एडिशन हो रहा है, सेपरेटली दोनों ऐड हो रहे हैं। तो सेपरेटली अगर दोनों ऐड हो रहे हैं तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा, दिस रिजल्ट विल बी ग्रेटर देन अगर आप इनका कंबाइंड सब्ट्रैक्शन ले लो, है ना। कैसे आया ये, बिकॉज मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इज लेस देन और इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं z को z1 ले लूँ और z माइनस वन को z2 ले लूँ और ये इसमें डाल दूँ तो मुझे यही मिलेगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट z माइनस z प्लस वन। मतलब आपका मॉड ऑफ z प्लस मॉड z माइनस वन जो होगा इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई 1।
समझ गया? इट इज अ लिटिल ट्रिकी, might take 1 or 2 more questions for you to get the gist of it, but that is what you have to do. आपको कंपेयर करना है कि वो किससे बड़ा है, किससे छोटा है, कौन से रेंज में वो लाई करता है. ठीक है, चलो आगे बढ़े. ओके, ना यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा अभी. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड वेयर जेड सेटिस्फाइज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज व्हाट. नाउ इफ यू रिमेंबर, in order to remind you, let me just write it once more. Mod of z1 plus z2 जो होगा, it will lie between mod z1 minus mod z2 and mod z1 plus mod z2. ठीक है, तो अब ये यूज करके ये जो मेरा मॉड जेड प्लस टू अपॉन मॉड जेड हो, मॉड ऑफ जेड प्लस टू अपॉन जेड जो होगा, ये लाई करेगा मॉड जेड माइनस टू अपॉन मॉड जेड. टू को मॉड लगाओगे फर्क नहीं पड़ेगा. एंड मॉड जेड प्लस टू अपॉन मॉड जेड के बीच में. करेक्ट. अब इसकी वैल्यू आपको टू दी है, तो मैं बोल सकती हूँ कि मॉड जेड माइनस टू अपॉन मॉड जेड जो होगा वो हमेशा टू से छोटा होगा, और मॉड जेड प्लस टू अपॉन मॉड जेड जो आपको मिल रहा है वो हमेशा टू से बड़ा होगा. ठीक है, अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में अगर इसको बदलोगे तो आप मॉड जेड से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा मॉड जेड स्क्वायर माइनस टू टाइम्स मॉड जेड माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू जीरो. और यहाँ पे आपको मिलेगा मॉड जेड स्क्वायर माइनस टू टाइम्स मॉड जेड प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. नाउ यहाँ पे मैंने दोनों चीजें क्यों ली है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट ऑलवेज वेन एवर यू आर टेकिंग द टू सेपरेट वंस कि वो किससे छोटा है और किससे बड़ा है, दोनों चीजें मैंने इसलिए ली बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली आपको z नहीं मिल रहा है. यू आर गेटिंग सम इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ मॉड जेड, तो आपकी अलग अलग उसमें से कंडीशंस आती है. अब जब भी आप ये दोनों कंडीशंस लेते हो ना, उसमें से एक कंडीशन अपने आप एलिमिनेट हो जाती है, क्योंकि वो या तो हमेशा ट्रू होगी या वो हमेशा फॉल्स होगी. इफ यू लुक एट द सेकेंड वन फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर मैं होल स्क्वायर कंप्लीट करती हूँ तो मुझे मॉड जेड माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मिलेगा. ये प्लस टू को अगर मैं वन प्लस वन लिख दूं तो ये पूरा a माइनस बी द होल स्क्वायर हुआ. अब ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा बिकॉज ये पार्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, तो दिस पार्ट इज एक्चुअली गोइंग टू बी ग्रेटर देन वन हमेशा. तो ये जो है वो हमेशा ट्रू है, तो इसको हमें आगे कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है. आप सिर्फ इसको लेके चलोगे. अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? इसको सॉल्व करने के लिए आपको मॉड जेड का फैक्टर्स फाइंड करना पड़ेगा. मतलब इस इनइक्वालिटी में यू विल हैव टू फाइंड इट्स फैक्टर्स. तो इन ऑर्डर टू फाइंड द फैक्टर्स हम फॉर्मूला मेथड यूज करते हैं, मतलब माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए. लेट अस यूज दिस. तो आपको मॉड जेड की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी क्या? यू विल गेट टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ फोर माइनस फोर इंटू माइनस टू विच गिव्स यू एट अपॉन टू. फोर प्लस एट इज 12. 12 को आप लिख सकते हो, उसका रूट अगर आपको लिखना है तो 4 इंटू थ्री अगर मैं इसको लिख दूँ तो 12 आप हो जाता है आपका 2 रूट थ्री. और इसको अगर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो मुझे 1 प्लस और माइनस रूट थ्री मिलेगा. मतलब यहाँ पे मॉड जेड का एक फैक्टर 1 प्लस रूट थ्री और दूसरा फैक्टर 1 माइनस रूट थ्री है. मतलब अब ये मेरा जो इनइक्वालिटी है वो बन जाता है मॉड जेड माइनस 1 प्लस रूट थ्री and the other factor becomes mod z minus 1 minus root 3. ठीक है, which will be less than equal to 0. वेवी कर्व मेथड ऑफ सॉल्विंग इनइक्वालिटीज अगर आपको याद होगा, सॉल्विंग रैशनल इनइक्वालिटीज वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा, तो वेवी कर्व बनाओगे जब, यहाँ पे आपको मॉड जेड की वैल्यू मिलेगी इन दोनों के बीच में. ऑब्वियसली 1 माइनस रूट थ्री छोटा है, तो ये जो वैल्यू होगी वो 1 माइनस रूट थ्री और 1 प्लस रूट थ्री के बीच लाई करेगी. 1 माइनस रूट थ्री और 1 प्लस रूट थ्री के बीच लाई करती है वैल्यू. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो है ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, विच इज योर ऑप्शन बी. ठीक है, अब ये तो हो गया. लेट मी लोड द सोल्यूशन फॉर यू. नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू मेंशन ओवर हियर इज 1 प्लस रूट थ्री आपको मैक्सिमम वैल्यू तो मिल गया. अगर आपको इसमें मिनिमम वैल्यू पूछता तो आप क्या करते?
ये आपको इक्वेशन इनइक्वालिटी मिली, मिनिमम वैल्यू पूछता तो आप क्या करते, 1 - √3 बोल देते ना। क्या होता है 1 - √3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू? √3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.732 होता है। 1 - 1.732 करोगे आपको नेगेटिव मिलेगा -0.732, वो मॉड जेड है। मॉड जेड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगर आपने 1 - √3 किया, आप मॉड जेड को जबरदस्ती नेगेटिव बना रहे हो, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर ये पूरा सॉल्व किया होता, आपको मिनिमम वैल्यू पूछता, आपका मिनिमम वैल्यू 0 आता। 1 - √3 नहीं हो सकता उसका मिनिमम वैल्यू, बिकॉज इट इज नेगेटिव। तो अगर मिनिमम वैल्यू आपको कभी भी नेगेटिव आती है सॉल्व करके, मेक श्योर दैट आप उसको 0 लिख रहे हो, बिकॉज नेगेटिव तो नहीं हो सकता है मॉड जेड। ठीक है, ऑल राइट, सुपर, जस्ट नोट दिस एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। ठीक है, if z is any complex number such that mod of z plus 4 is less than equal to 3, then you have to find the greatest value of mod of z plus 1. ओके, मॉड z प्लस 4 आपको लेस देन इक्वल टू 3 बोला है, आपको मॉड z प्लस 1 का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। मॉड z प्लस 4 को अभी आई कैन राइट एज मॉड z प्लस 1 प्लस 3, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। अब ये मॉड z प्लस 1 प्लस 3, आई कैन से दैट इट लाइज बिटवीन mod of z plus 1 minus mod 3 which is 3 only and mod of z plus 1 plus 3. अब mod z plus 1 minus 3 फिर जो है इसका वैल्यू 3 से छोटा है। mod z plus 4 ये वाला जो टर्म है इसका वैल्यू 3 से छोटा है। ओके, अब ध्यान से देखना है यहाँ पर mod z plus 4 जो है वो 3 से छोटा है। mod z plus 4 is less than 3 and mod z plus 1 minus 3 जो है वो इन टर्न इससे छोटा है। मतलब क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये mod z plus 1 minus 3 जो है वो इससे भी छोटा होगा, है ना। ये वैल्यू 3 से छोटा है, ये वैल्यू इससे छोटा है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू इससे छोटा ही होगा। मतलब बेसिकली मैं क्या बोल रही हूँ, अगर b मुझे लेस देन इक्वल टू c मिल रहा है और a मुझे लेस देन इक्वल टू b मिल रहा है, तो ऑफकोर्स a जो है वो लेस देन इक्वल टू c ही होगा, है ना। तो यहाँ पे मॉड z प्लस 1 माइनस 3 जो होगा वो 3 से छोटा होगा। तो मॉड z प्लस 1 किससे छोटा हो गया, 6 से। समझा? तो ये पार्ट तो यहाँ पे जरूरी नहीं था, नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर? सुपर, यस, ऑसम। चलो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो इसको ध्यान से सुनो। फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 and z2 satisfying mod z1 is equal to 12 and some other mod is given, mod z2 minus 3 minus 4i is equal to 5. You have to find the minimum value of mod z1 minus z2. Okay, let's start with this condition that is given. इसको मैं mod of z2 minus 3 plus 4i लिख सकती हूँ। तो ये दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। इसकी वैल्यू अब लाई करेगी कहाँ पे, इसकी वैल्यू लाई करेगी मॉड z2 माइनस इसका मॉड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अगर मैंने ले लिया तो ये तो 5 होता है, तो सबको ही पता है ना। तो मॉड z2 माइनस 5 एंड मॉड z2 प्लस 5 के बीच लाई करेगा ये। अच्छा, अब इसका वैल्यू तो गिवन है 5, मतलब मॉड z2 माइनस 5 जो होगा वो 5 से छोटा होगा, यानी मॉड z2 10 से छोटा है। या फिर अगर आप ये डायरेक्शन में लोगे तो मॉड z2 प्लस 5 जो है वो 5 से बड़ा आएगा, जो कि हमेशा ट्रू ही होगा। क्यों? क्योंकि मॉड z2 आपको यहाँ पे 0 से बड़ा मिल रहा है। दिस इज ऑलवेज ट्रू। अब आते हैं जो आपको पूछा है उस पर। मॉड z1 माइनस z2 अब क्या होगा, कहाँ पे लाई करेगा, इट विल लाई बिटवीन mod z1 minus mod z2 and mod z1 plus mod z2। mod z1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 12, तो हम क्या करेंगे, mod of z1 minus z2 को ये इतना पार्ट लेते हैं,
इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 माइनस मॉड ऑफ Z2। अब ये देखो, इसको थोड़ा सा साइड में लेती हूं मैं। मॉड Z2 जो है वो 10 से छोटा है, यानी माइनस मॉड Z2 जो होगा वो -10 से बड़ा हो जाएगा। जब आप नेगेटिव साइन से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी इनइक्वालिटी पलट जाती है। माइनस मॉड Z2 अब -10 से अगर बड़ा है तो ये पूरा चीज यहाँ पे रेप्लीकेट करने की कोशिश करो, 12 लाओ दोनों साइड पे ऐड करो, आपको मिलेगा 12 माइनस मॉड Z2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। 12 माइनस मॉड Z2 अब जो है वो 2 से बड़ा हो गया। अब फिर से वही आपका जो इनइक्वालिटी का जो हम पिछली बार देख रहे थे, ये ए है अगर और ये बी है, तो आपको एक जगह पे बोला है ए ग्रेटर देन बी, और यही बी यहाँ पे ले लिया बी ग्रेटर देन सी, यानी कि ए जो है वो सी से बड़ा हो जाएगा। ए क्या है अभी यहाँ पे, मॉड Z1 माइनस Z2, यानी कि अब मॉड Z1 माइनस Z2 जो है वो इस सी से बड़ा हो जाएगा, यानी कि वो 2 से बड़ा हो जाएगा। समझा? सिंपल। यस, एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेते। क्वेश्चन में आपको गिवन है मॉड ऑफ Z2 माइनस 3 प्लस 4i जो है वो 5 के इक्वल है, मतलब वो जो मॉड है वो मॉड Z2 माइनस 5 और मॉड Z2 प्लस 5 के साइड पे लाई करेगा। जब आप सेकंड वाला पार्ट लेते हो वो तो एलिमिनेट हो जाता है बिकॉज इट इज ऑलवेज ट्रू। फर्स्ट वाला पार्ट जब आप लोगे, मॉड Z2 माइनस 5 आपको 5 से छोटा मिल रहा है, यानी कि मॉड Z2 जो है वो आपको 10 से छोटा मिल रहा है। अब जो आपको पूछा है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, अगेन वो लाई करना चाहिए मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 और मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के बीच में। कंसिडरिंग द फर्स्ट पार्ट, 12 मॉड Z1 का वैल्यू 12 है। अब मॉड Z2 10 से बड़ा है, माइनस मॉड Z2 माइनस 10 से बड़ा होना चाहिए। वही अगर मुझे जो क्वेश्चन था मेरा, जो मुझे मिला था, वही सेम चीज अगर यहाँ रेप्लीकेट करनी है तो 12 ऐड करना पड़ा। 12 माइनस मॉड Z2 मुझे मिल गया 2 से बड़ा। मॉड Z1 माइनस Z2 12 माइनस मॉड Z2 से बड़ा था, 12 माइनस मॉड Z2 2 से बड़ा है, तो डेफिनेटली ये जो मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 है वो भी 2 से बड़ा ही होना चाहिए। यानी कि बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, तो डेफिनेटली ये जो है वो इससे बड़ा ही होगा। समझ गया? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। करना कुछ नहीं है, द कंसेप्ट इज बेसिकली नथिंग बट यू आर जस्ट मूविंग अराउंड इन इक्वेशंस, यू आर जस्ट प्लेइंग विद इन इक्वेशंस एंड मॉड्स ओवर इट। ऑलराइट, चलो विद दैट वील कम टू योर DIY क्वेश्चन। बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो हमने जितने अलग अलग टाइप के उसके क्वेश्चंस हो सकते थे वो देख लिए है। DIY क्वेश्चन फॉर यू, ट्राई कीजिए। मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ 2z माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ 3z माइनस 1 आपको निकालना है। ऑप्शंस गिवन टू यू आर दीज। ऑलराइट, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। ट्राइंगल इनइक्वालिटीज इज अ वेरी स्मॉल बट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है JEE में। प्रैक्टिस कीजिए इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से, तो आई होप आपको और प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट much better. All right, thank you so much for watching the video guys. I'll see you next time. Until then, bye bye and take care.